हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रायिकता से पासे वाले प्रश्न हल करेंगे। पासे को इंग्लिश में हम डाइस कहते हैं। आपने डाइस देखा होगा कि जब हम लूडो वाला गेम खेलते हैं तो हमारे पास उसमें एक पासा होता है, तो उस पासे पे 6 तक अंक होते हैं। आपने देखा होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के अंक होते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए एक पासा लेकर आई हूँ। इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6। इस पासे में 6 पृष्ठ हैं, 6 फलक हैं और सब पर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से अंकित है। तो इसमें जब हम पासे को एक बार उछालेंगे, इस तरीके से उछालेंगे, तो उसमें रैंडमली कोई भी नंबर आ सकता है। आप देखेंगे कि आप खुद से अगर बिना सोचे समझे इसको फेंकेंगे तो इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। कहीं पर 6 आ जाएगा या कहीं पर 3 आ जाएगा। जैसे इस वक्त इसमें 3 आया हुआ है। अगर मैंने दोबारा से उछाला तो आप देखिए 4 आ गया। इसके ऊपर की पृष्ठ में क्या आ गया? 4 आ गया। तो रैंडमली जब आप इसको उछालते हैं तो इस पर कोई भी नंबर आ सकता है। तो अब हम इससे रिलेटेड जब सवाल करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पासे को यदि यछिद्रया यानी यदृच्छया इसे उछाला गया या रैंडमली उछाला गया तो कुल परिणाम कितने प्राप्त हुए आपको? 6। अब पासे पे आपने देखा कि 1 से लेकर 6 तक की जो गिनतियां हैं इस पर अंकित हैं, तो उस पर हम देखते हैं कि पासे पर सम संख्याएं कितनी अंकित हैं, कि सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो सम संख्याएं इसमें है 2 4 6। अब 2 4 6 यानी कि आपको कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? सम संख्या वाले 3 परिणाम प्राप्त होते हैं। अब इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 यानी कि उसके पृष्ठ पर 2 4 6 आते हैं, तो कुल परिणाम कितने हो गए आपके पास? 3। अब ये सम संख्याएं होती क्या हैं इसको मैं रिमाइंड करा दूं। जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाता है वो सम संख्याएं कहलाती है। अब आगे चलिए। अब पासे पर अंकित विषम संख्याएं। विषम संख्याएं मीन्स जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि एक विषम संख्या है क्योंकि 2 से इसमें भाग नहीं जाता। 3 विषम संख्या है क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं जाता। 5 विषम संख्या है क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं जाता। और बाकी संख्याएं क्या होंगी? सम होंगी क्योंकि 2 से उसमें भाग चला जाता है। तो यहाँ पर 1 3 5 हमारे पास विषम संख्याएं हैं जिनके कुल परिणाम कितने हैं? 3। अब थर्ड में है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे पहला 1 और दूसरा वह संख्या स्वयं। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 में क्या है? 2 गुणनखंड है, 1 और 2। 3 के क्या गुणनखंड है? 1 और 3। और कोई भी इनका गुणनखंड नहीं है, सिर्फ 2 है। एक तो वो खुद है और एक 1 है। इसी तरीके से 5 भी अभाज्य संख्या है। अब आप देखिए कि पासे पर कितनी अंकित हैं? 2 3 5 क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और अभाज्य संख्याएं अगर हम कुल काउंट करें तो कितनी हैं? 3 हैं। अब आपने जब पासे को यदृच्छा आप जब फेंकते हैं, मतलब रैंडमली आप फेंकते हैं, बिना सोचे समझे फेंकते हैं, तो उस पे कौन से परिणाम आते हैं उस पे बेस्ड ये सवाल होते हैं। जैसे उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का एक प्रश्न आया हुआ है। मैंने वही यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, आप इसे देख सकते हैं। जब एक पासे को यदृच्छया उछाला जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या संभावना ज्ञात कीजिए। तो इसका हल करते हैं। कुल परिणाम कितने हैं पासे को फेंकने पर? 6। और विषम संख्याएं टोटल कितनी है हमारे पास? 3। 1 3 5 टोटल परिणाम कितने हैं? 3। तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता का सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से शो करते हैं, दिखाते हैं घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे घटना के कुल परिणाम। अब देखिए यहाँ पर विषम संख्याओं वाले परिणाम पूछे गए हैं, तो वो क्या है? कितने हैं? 3। 3/6। अब 3/6 है, आप इसको 3/6 भी लिख सकते हैं, या इसको और शॉर्ट लिखना चाहते हैं और छोटा करके लिखना चाहते हैं तो इसको आप काट दीजिए 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 3 से हम इसको एक
स्मॉलेस्ट जो भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी, उसमें चेंज कर देंगे। तो इसको हम शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं 1/2। तो इसका आंसर कितना आया? 1/2। इस प्रकार आप कि जो भी प्रश्न पूछा, चाहे वो सम संख्या पूछे, चाहे वह भाज्य संख्या पूछे, इस सूत्र के द्वारा आप इनको हल कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में एक और प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा गया है। पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? एक अभाज्य संख्या लाने की, और 2 और 6 के बीच में अगर कोई संख्या है तो उसके लिए हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो चलिए हम पहली वाला लेते हैं। एक अभाज्य संख्या है। तो आपने अभी देखा कि जब हमने एक पासे को उछाला तो उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं मिली हमें? टोटल कितनी मिली? 3, 4, 5 ये अभाज्य संख्याएं मिली, क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड आते हैं। और कुल परिणाम हमें पता है, सैंपल स्पेस कहते हैं कुल परिणाम को, वो होते हैं 6। वो टोटल 6 है हमें पता है। और 2 और 6 के बीच में संख्या है, केवल 2 और 6 को छोड़ करके जो और संख्या है वो लेनी है हमें। 2 के बाद क्या आता है? 3, 4, 5 और 6 और 2 हमें नहीं लेना है। तो टोटल परिणाम कितने होंगे हमारे पास? 3। अब हमने इसकी प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे घटना के कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम मतलब अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 3 हैं, और कुल संख्याएं कितनी हैं? 6। तो हमने यहाँ लिखा 3/6। अभी मैंने आपको बोला कि इसको हम और छोटी भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। 3 से आप इसको दोनों संख्याओं को अंश और हर में दोनों से भाग दीजिए। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितना आया? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रायिकता 1/2 आ गई। इस तरीके से आपके पास जो भी प्रश्न आए आप उनको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है 2 और 6 के बीच में, तो हो सकता है वो और पूछे कि 1 से 6 के बीच में पूछ सकता है, 2 से 4 के बीच में भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार जो भी हों तो आप उनको काउंट करके इसी मेथड से आप उनको हल करेंगे।